प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत जाग तुझको दूर जाना से अवतरित है लिया गया है। और यह गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। चीर सजग आंखें ऊनींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना जाग तुझको दूर जाना। यानी देशवासियों को आह्वान करते हुए कवियत्री कह रही है कि तुम जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। यानी चीर यानी हमेशा, सजग यानी सावधान रहने वाली जो आंखें हैं, यानी हमेशा सजग रहते हो, सावधान रहते हो, फिर भी आज तुम्हारी जो आंखें हैं वो ऊनींदी यानी नींद से भरी हुई, और तुम्हारी वेशभूषा जो है वह अस्त व्यस्त क्यों लग रही है, यानी क्यों हो रही है, ऐसा कवियत्री कह रही है। अर्थात तुम्हारा जो लक्ष्य है अभी दूर है और मार्ग भी अभी लंबा उबड़ खाबड़ है। यानी इस पे तुम्हें अभी यानी इस लंबे और कठिन मार्ग पर चलने के लिए कितनी ही कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। यानी अचल और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में आज चाहे कितने ही कंपन क्यों हो न होले, अर्थात मौन आकाश के लिए कहा गया कि या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मौन यानी चुपचाप, अलसित यानी आलस्य से युक्त, व्योम यानी आकाश के लिए कहा कि मौन आकाश से भले ही प्रलयकारी आंसू ही क्यों न बहने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया जागकर विद्युत शिखाओं से निष्ठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चेन्नई अपने छोड़ आना जाग तुझको दूर जाना। यानी अर्थात चाहे कितनी भी बाधाएं आवे, कितना ही प्रलयकारी तूफान आए, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे चारों ओर कितने ही या कितना ही घना अंधकार क्यों न छा जाए, और भले ही रोशनी को मिटा दे। अर्थात बिजली के लिए कहा गया है कि विद्युत शिखाओं, विद्युत शिखा कहते हैं बिजली को, यानी बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर और कठोर विनाशकारी तूफान आ जाए, परंतु तुम्हें इस विनाशकारी रास्ते पर साहस पूर्वक चलते हुए अपना बलिदान दे। नाशपद हो गया, इसमें व्यक्ति अमर हो जाए, यानी नाश पद पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। यानी नाश पद का सीधा ही अर्थ है नाश, यानी सर्व खत्म हो जाना या अमर हो जाने की जो निशानी है, उसको इस नाश पद पे जिस पे व्यक्ति मृत्यु की ओर चला जाता है, उस पे अपने पद चिन्ह छोड़ के चले जाना है, यानी अपना बलिदान देकर अमर निशानी छोड़ देनी है। फिर आगे कवि लिखते हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन रुला देगा मधु की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुम्हें यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना जाग तुझको दूर जा। यानी कवियत्री कह रही है इसके बारे में कि बांध लेंगे क्या तुम्हें यह मोम के बंधन रंगीले। यानी कवियत्री स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों वीरों को संबोधित कर रही है और कह रही है कि क्या यह मोम के जो समान कोमल और सुंदर पारिवारिक बंधन है वो तुम्हें बांध लेंगे, अर्थात तुम्हें एक कोमल प्रेम बंधन है वो आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और इसके बारे में लिखा है कि पद की बाधा बनेगी तितलियों के पर रंगीली, यानी तितलियां कहा गया है सुंदर युवतियों को, यानी ये रंग बिरंगी सुंदर युवतियां तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने का भी प्रयास करेगी। उसके बहुरंगी अर्थात पंख, अर्थात उनका सौंदर्य तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। विश्व का क्रंदन बुला देगी मधु की
मधुर गुणगान। यानी भंवरों की मंदकारी गुंजार चाहे चारों ओर से गूंजने लग जाए। मधु की मधुरी मधुरता से युक्त गुनगुन यानी भंवरों की आवाज। विश्व का क्रंदन, क्रंदन का अर्थ होता है विलाप करना, यानी दुख कह सकते हैं। क्या वह रोते बिलखते विश्व के रुदन को बुला सकेगी? यानी इन भोरों की मंद भरी गुंजार चाहे कितने भी गूंज ले, क्या यह रोते बिलखते विश्व के रुदन को बुला सकती है? क्या इसके बाद में क्या डुबो देंगे तुम्हें ये फूल के दल ओस बुले के फूल के दलों पर फैले हुए जो ओस के कण हैं, तुम्हें डुबो डुबो देंगे? अर्थात तुम दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहो, यानी तुम्हें हमेशा ही दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हुए ही काम करना है। तो ये सब जो है आकर्षण धरे के धरे रह जाएंगे। इसके बाद में कह रहे हैं तूने अपनी चाय को अपने लिए कारा बनाना जाग तुझको दूर जाना। अतः तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने ही परछाई को अपना बंधक या बंधन मत बना लेना, अर्थात अपनी इच्छाओं में स्वयं को मत बांध लेना, क्योंकि तुम्हें भी तो अभी बहुत आगे चलना है। यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, आगे बढ़ते रहने चाहिए, और यही तुमसे अपेक्षाएं हैं कवि को। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, देख किसे जीवन सुधा तो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मले की वात का उद्यान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को उनमें बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यानी वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो डाला, यानी विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल सकने वाला जो वज्र के समान तुम्हारा कठोर हृदय है, वो किसी करुणामय याद को लेकर आंसू रूपी मोती से धुलकर क्यों गल गया है। यानी उसके लिए कहा गया है कि तुम्हारा हृदय जो है बहुत कठोर है, वो किसी के आंसू का यानी छोटे आंसुओं में भी धुल गया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग। इस तरह की कमजोरी तुम्हारे अंदर कैसे आ सकती है? इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन की अमृत जैसी शक्ति, यानी जीवन शुद्ध शुद्ध यानी अमृत जैसी शक्ति, सुख और शांति और आनंद का त्याग कर किससे और कहां से दो घूंट शराब की मांग ले। यानी अपने जीवन रूपी जो अमृत जैसी शक्ति है, तुमने दो घूंट मदिरा के लिए बेच दिया है, तो ऐसा भी तुम्हें नहीं करना है। इसके बाद में है सो गई आंधी मलय की वात का उपदान लेकर, यानी मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है उसके बारे में कहा इन्होंने कि उसके लिए बता रहे हो कि क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की जो आंधी है या सुगंधित पवन है, या सुगंधित पवन का सहारा लेकर सो गई, उसके बारे में कहा इन्होंने कि सो गई आंधी मलय की वात का उपदान किया। उपदान का अर्थ होता है सहारा ले। तो कवि कह रहा है कि सो गई आंधी, यानी तुम्हारे अंदर जो आंधी थी, यानी कह रहे हैं कवि कि क्या आज जीवन की सारी भावनाओं रूपी जो आंधी है, वो इस सुगंधित मलय पर्वत से आने वाली हवा जो सुगंधित है का सहारा लेके सो गई है क्या? अर्थात क्या तुम कोमलता के आगोश में फंस गए हो क्या? उसके लिए कह रही है, यानी आगोश में आकर अपनी क्रांति या क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को खो बैठे हो, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद में लिखते हैं कि विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। आज तुम्हारी तीव्र अनुभूतियों में शीतलता और धीमापन जो है वो क्यों आ गया है? और वो कह रहे हैं कि विश्व यानी समस्त विश्व का जो दुख है वो तुम्हारे लिए या तुम्हारे सामने निंद्रा और आलस्य बनकर हमेशा तुम्हारे पास आ गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अमरता सूत, हे अमर पुत्र, चाहता क्यों मृत्यु को न बसाना, जाग तुझको दूर जाना। हे अमर पुत्र, यानी तुम अमर पुत्र हो, और यह जीवात्मा अमरता का अंश है। तुम इसे त्याग कर मृत्यु तथा नाश को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? इसके आगे लिखा है उन्होंने, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी रंग में सजेगा पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतन की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यानी कवि इसके बारे में कह रहा है कि कवित्री वेदना और पीड़ा और करुणा को जीवन का आधार मानने वाले
निराश लोग जो हैं उनसे कह रही है कि कहना ठंडी सांस में अब भूल गए जलती कहानी, कि तुम उस विरह वेदना अर्थात तुम्हारी जो व्यथा है उसको भूल जाओ, बिना ठंडी आहे भरे, बिना किसी को कुछ कहे अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। आग हो उर्मे तभी ढंग में सजेगा पानी। ये तुम्हारे हृदय में आग, आग का अर्थ है यहाँ उत्साह होगा, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे, क्योंकि मन में तुम्हारे दृढ़ता होगी, उतनी ही आंखों में आत्मसम्मान की भावना भी तुम्हारे अंदर होगी। और यदि ऐसा है, ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, तो हार भी तेरी बनेगी माननीय जय की पताका। पताका यानी झंडा कह सकते हैं, या पताकाएं कह सकते हैं। माननीय यानी माननीय, या सम्मानीय, या गरिमापूर्ण, या स्वाभिमानी। उसके लिए कहा है कि ऐसी स्थिति में तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े, तो वह तुम्हारे लिए स्वाभिमानी होगी, यानी माननीय, सम्माननीय होगी, कि विजय की पताका के समान होगी। अर्थात तुम्हारी हार भी एक सम्मान के साथ में होगी, और वह तुम्हारे लिए स्वाभिमान की विजय पताका के समान होगी। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात अपने स्वाभिमान का सदा सुरक्षित रहेगा, और तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसलिए कह रहे हैं कि प्रेमी पतंगे के बलिदान के बाद उसकी ही उसके दीप प्रेम का अमर संकेत माना गया है। यानी दीपक के प्रति उनका जो समर्पण है पतंगे का, उसके बारे में कहा है कि तुम्हें भी पतंगे के समान अपना बलिदान देना है। हे क्रांतिकारी देशभक्तों, तुम्हें तो अंगारों की सेज पर, अंगार सैया यानी अंगारों की सेज, मृदुल यानी कोमल, यानी अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछानी है। अर्थात बलिदान के पद पर अपनी कोमल भावनाओं को न्यौछावर कर देना है। अतः तुम जाग जाओ, स्वतंत्रता के पद पर अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है।